नी करम जलियो, अभी तक सो रखी हो? थोड़ा घड़ी में भी समय देख लो, पूरे 5:30 बज चुके हैं। हमें अभी 5:30 ही तो बजे सुबह के। अच्छा जी, 5:30 ही बजे? 5:30 बजे नहीं उठोगे तो कितने बजे उठोगी? 10 बजे? तुम तीनों को 5 बजे से पहले उठ जाना चाहिए। माँ आपको तो तरस भी नहीं आता हम पे। क्या तरस करूं? जल्दी उठ के घर का काम करती ना पूरा, तब तरस की बात करती। ऐसे कोई मेरे बेटे नहीं लग रहे तुम, जो तुम पर मेहर करूंगा और तरस करूंगी। जल्दी बिस्तर से उठो और फटाफट घर का काम खत्म करो। मैं मंदिर जाके आ रही हूँ। दीदी, ये लड़कियां होना क्या पाप होता है, जो माँ पूरे दिन लड़का लड़का करती रहती है? नहीं सुमन, लड़कियां होना तो बहुत अच्छी बात होती है। माँ तो ऐसे ही बोलती है, माँ के बेटे नहीं है ना, हम तीनों तो चली जाएंगी और माँ अकेली पड़ जाएगी ना, इसलिए बोलती है। हम कहाँ जाएंगे दीदी जो माँ अकेली रह जाएगी? अरे हम सब ससुराल चली जाएंगी ना, उसके बाद तो माँ अकेली पड़ जाएगी। अगर माँ हमसे अच्छे से रहती तो हम कभी छोड़ के नहीं जाते माँ को। अरे चलो जल्दी बातें बंद करो, मम्मी मंदिर से आ गई और काम नहीं हुआ तो हमारी खटिया खड़ी कर देगी। अरे मेरी तीनों परियां कहाँ जा रही है? घर का काम करने पापा। हाँ? काश मैं कुछ कर पाता, पर तुम्हारी माँ के आगे तो मेरी भी कार चलती है। पापा, आप हमारे लिए सोचते हो, ये सुन के ही हमें बहुत अच्छा लगा। आपको माँ के अगेंस्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही तुम्हारी माँ पूरे दिन बेटा बेटा करती रहती है। मारी छोरिया किसी छोरों से कम है के? नहीं, तुम्हारी अभी तक बातें खत्म नहीं हुई। मैं मंदिर जाके आ गई, पर अभी तक घर का काम खत्म नहीं हुआ। और तुम भी क्या इनको बातों में लगा के रखे हो? पता नहीं राम जी ने तो मेरी किस्मत ही खराब लिखी है। 3 छोरियां दे दी, एक लड़का ही दे देते। अब क्या मेरा मुंह ही देखती रहोगी? काम क्या तुम्हारा बापू करेगा या फिर कल करेगी? अरे राधा, क्यों डांटती रहती है इन तीनों को? बेटिया है, कुछ दिन की मेहमान है, फिर चली जाएगी अपने ससुराल। तुम ज्यादा बेटी बेटी मत करो। आज अपना लड़का होता ना, इन छोरियों की तरफ देखती भी नहीं मैं। लड़कों की होड़ कर सकती है क्या ये लड़कियां? चलो सुमन और किरण। अरे सुमन, तुम रहने दो काम, मैं और दीदी मिलकर कर लेंगे। नहीं, मैं काम नहीं करूंगी तो माँ मुझे मारेगी। अरे नहीं मारेगी, हम कर लेंगे तेरे हिस्से का काम, माँ को पता नहीं चलेगा। तू जा, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले। माँ कहाँ पढ़ने देती है? नहीं सुमन, जाओ पढ़ो तुम, काम हम कर लेंगे सब। माँ को तो बस काम चाहिए ना, तुम्हारी पढ़ाई से क्या मतलब है उन्हें। ठीक है दीदी। चलो किरण, हम भी फटाफट काम खत्म कर लेते हैं। हाय हाय मर जानी, इतनी पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनेगी? और वैसे कलेक्टर नहीं बन भी गई तो मुझे कौन सा कमा के देने वाली है तू? कमा के तो पढ़ाई घर में ही देगी ना। मुझे तो घर का काम चाहिए। अगले घर में जाएगी तो बोलेंगे माँ ने कुछ तो सिखाया है, नहीं तो पढ़ लिख के मेरा नाम खराब करेगी। चल उठ यहाँ से और मुझे चाय बना के दे। ओहो हो, दोनों महारानी खड़ी होकर यहाँ पे बातें भी सुन रही है। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा। जाओ अपने अपने काम में लगो। आज मेरा छोरा होता ना तो मेरी छाती के लगा के रखती, और तुम छोड़ियो तो मेरे माथे में चढ़ी हो। तुम्हारे तरफ तो देखने की इच्छा भी नहीं होती। अरे चुप हो जा सुमन, क्यों रो रही है? अगर भगवान ने हमें लड़कियां बनाई है तो हमें ये सब सुनना ही पड़ेगा। ये रीति रिवाज बरसों से चला रहा है, रोने से कुछ नहीं होगा। हमारे आंसू किसी को दिखेंगे तक भी नहीं। हाँ? चलो अभी मम्मी घर पे नहीं है, थोड़ा खेल कूद लो तुम दोनों। हाँ दीदी चलो खेलते हैं। सुमन तुम ऐसे कर सकती हो, एक हाथ सर में और दूसरा हाथ गोल गोल घुमा सकती हो। देखो ऐसे। नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे माँ तुम आ गई? हाँ आ गई। जो तुम थी डांट निकाली थी ना, वो भी देखा मैंने। थोड़ी शर्म कर लो, ऐसे हंसती हुई अच्छी लगती हो। क्यों माँ, हम हंस नहीं सकते क्या? हंसो, किसने मना किया है? लेकिन इतना ही हंसो कि ये 4 दीवारी में रह सके। पूरे मोहल्ले को सुनाने की जरूरत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, बेशरम लड़कियां है। सॉरी माँ, आज के बाद तुम तीनों इस घर से बाहर नहीं निकलोगी। माँ मेरी पढ़ाई तो पूरी होने दो। अच्छा तुझे कराऊं ज्यादा LLB? काम तो कोई ढंग का करते नहीं, पढ़ाई करवा दो। कर तो दिया माँ हमने पूरा घर का काम, और ये क्या गलत बोल रही है? पढ़ाई तो करने को बोल रही है, और पढ़ाई करना लड़का और लड़की दोनों का हक है। लड़का होता तो वो पढ़ लिख के मेरे सामने रहता, तुम तो पराए घर जाओगी। फालतू का खर्चा क्यों करो तुम लोगों पे? आज लड़का होता ना तो उसको मैं पूरी डिग्री दिलवा देती। तुम्हें डिग्री दिलवा के क्या रोटियां बनवानी है? जाओ जाओ, मेरा सर मत दुखाओ। माँ जो लड़के आपके सपने पूरे करते हैं वो हम भी तो कर सकते हैं ना। अच्छा जी,
तुम तो जाओगे अपने ससुराल, कौन से सपने पूरे करोगी? हम आपके सपने पूरे करके ही जाएंगे माँ। और जो काम लड़के कर सकते हैं ना, वो हम भी कर सकते हैं। लड़कों वाले काम लड़कियाँ कर सकती है? फालतू बात कर रही है। लड़का तो मेरे सामने बहू लाता, तुम तो पढ़ाए घर जाओगी। काम तो बेटा ही आता है, बेटियां नहीं। अगर माँ बेटियां पालने की हिम्मत नहीं है तो बचपन में ही मार दिया होता हमें। करम फूटे जो 3-3 बेटियां आई मेरे। अब इसमें हमारी क्या गलती है माँ? हमें क्यों टॉर्चर करती हो? अरे माँ चुप रख तू भी, नहीं तो तेरे को भी लगाऊंगी एक। देखो तो तीनों की कैची की तरह जुबान चलने लगी है। एक तो इनको एहसान मानना चाहिए कि मैं इनको इस घर में रख रही हूँ, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। लगाऊं एक और खींच के। अब बस हुआ। मुझे गर्व है कि मेरे 3-3 बेटियां हैं। अरे बेटियां तो लक्ष्मी होती है, किस्मत वालों के घर में होती है बेटियां। कैसी किस्मत? कोई काम की नहीं होती बेटियां। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या राधा? ये सोचो कि तुम भी एक लड़की हो। अगर तेरे माँ बाप भी तेरे साथ ऐसे करते तो तुझे बुरा नहीं लगता? अरे लड़कियां पढ़ लिख के माँ बाप का ही नाम रोशन करती है, अगर ससुराल में भी हो तो। और ये मत भूलो कि कल्पना चावला स्पेस में जाने वाली फर्स्ट महिला थी। वो भी तो एक लड़की ही थी ना, उसके भी तो माँ बाप का नाम रोशन हुआ। इंदिरा गांधी, झांसी की रानी, मेरी कॉम, ये सब भी तो लड़कियां ही थी ना। इन्होंने अपने माँ बाप का नाम छोड़ा, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। और सुबह सुबह तुम जिस मंदिर में जाते हो, जिस माता की पूजा करते हो, वो भी तो एक लड़की ही थी ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता, तुम खुद एक औरत होकर दूसरी लड़की के खिलाफ कैसे जा सकती हो? ये बात भी छोड़ो, पर तुम तो खुद माँ हो इन लड़कियों की, थोड़ा बहुत भी तुम्हें एहसास नहीं होता क्या? आज पता है मैं बाहर से सुन के आया हूँ, जो अपने पड़ोस में राजा रहता था ना, उसने अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया है। अब तुम ही बताओ, ऐसे बेटे भी किस काम के? अगर सबकी सोच तुम्हारी तरह हो गई और कोई भी बेटियां पैदा नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी? अगर इस दुनिया में लड़कियां ही नहीं हुई तो लड़के किससे शादी करेंगे? और लड़के भी तभी होंगे ना जब लड़कियां होगी। अरे आजकल की तो लड़कियां लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, और मेरे को तो लगता है आने वाले टाइम में लड़कियां सब लड़कों को पीछे छोड़ देगी। मुझे माफ कर दो, मुझे एहसास हो गया कि लड़कियों की इस दुनिया में क्या कीमत है। पर मेरा भी क्या कसूर है? मुझे भी सोसाइटी में हर औरत ताना मारती है कि तेरे लड़के नहीं है, लड़के नहीं है। इसलिए मेरा सारा गुस्सा इधर आके इन लड़कियों में उतर जाता है। पर आज के बाद मुझे कोई औरत बोली कि तेरी लड़का नहीं है, लड़का ही लड़का है, तो मैं गर्व से कहूंगी कि मुझे गर्व है कि मेरी बेटियां हैं। मेरे घर में 3-3 लक्ष्मियां हैं और माँ बाप के लिए लड़कियां ही ज्यादा सोचती है, लड़के नहीं। काश ये समझ तुम्हें बहुत पहले आ जाती। मुझे माफ कर दो बेटा, जो मैंने तुम पे इतना टॉर्चर किया। जितना मैं अपने बेटे को प्यार करती, उससे कई ज्यादा मैं तुमसे प्यार करूंगी। और हाँ, मैं तुम लोगों को इतना पढ़ाऊंगी कि आगे से तुम्हें अच्छा से अच्छा रिश्ता आए, ताकि तुम हमारा नाम रोशन कर सको। और वैसे भी तुम तीनों मुझे बेटों से ज्यादा ही सुख दे रही हो, मेरे घर की लक्ष्मी बेटियाँ। माँ, हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपको कभी भी बेटे का एहसास नहीं होने देंगे, बेटे से बढ़ के बन के दिखाएंगे। तुम तो हो मेरे बेटे से बढ़ के।